फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसमें आपको लेसन प्लान हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में बनाने का जो तरीका है उसको कैसे एग्ज़ाम में करोगे, तो उसका दोनों का ही तरीके से मैंने बताया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी नारायण एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। माइक्रो लेसन प्लान है जो उसको कैसे बनाते हैं। तो आप सबने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देख ही ली होगी माइक्रो टीचिंग के ऊपर, क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान बनाने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में। तो जो माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर क्या था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा माइक्रो टीचिंग है उसमें बहुत सारी स्किल्स यूज होती हैं। तो उन्हीं में से हमारी क्या स्किल है, जैसे इंट्रोडक्टरी स्किल होगी, क्वेश्चन स्किल होगी, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल हो गया, या रीइंफोर्समेंट स्किल हो गई, या फिर स्टिमुलस स्किल हो गई। तो ये क्या आती है, हमारी बहुत सारी स्किल होती है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि इन किसी भी स्किल में से एक स्किल का नाम दे देता है और बोलता है कि इस पर लेसन प्लान बना के दिखाइए। ठीक है, तो एग्जाम्पल किस प्रकार से मतलब क्वेश्चन में दे सकता है कि राइट ए डिटेल शॉर्ट नोट ऑन इंट्रोडक्टरी स्किल्स एंड मेक ए लेसन प्लान ऑन इंट्रोडक्टरी स्किल। तो ठीक है, तो आज हम बनाना सिखाएंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और इसको कैसे आप 16 मार्क्स क्वेश्चन में अटेम्प्ट करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। इसको हम इंट्रोडक्टरी स्किल भी कहते हैं, यानी कि प्रस्तावना कौशल स्किल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि एग्जाम में इस स्किल का इंट्रोडक्शन देना होता है कि जो स्किल है ये क्या है। जो इंट्रोडक्टरी स्किल है ये क्या होता है कि हमारी प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड होता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, पहला वाला चैप्टर है, तो उसके बारे में उस बच्चे को या उस स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो करते हैं। द स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन इन्वॉल्व मैक्सिमाइंग the use of previous knowledge of people using appropriate device while introducing a lesson, avoiding discontinuity and avoiding statements irrelevant to aim ऑफ लेसन। द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द स्किल। इसमें पता है इंट्रोडक्शन में ये कह रहे हैं कि जो हम इंट्रोडक्टरी स्किल कराते हैं इसमें क्या होना चाहिए कि हमारी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी निरंतरता होनी चाहिए कि जब वो प्रीवियस नॉलेज का जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं कि हम रुक रुक के इधर उधर से कोई भी चीज़ ऐसे ही बिना कंटिन्यूटी के हम स्टूडेंट से पूछ लें। ठीक है, अब देखते हैं इसके कंपोनेंट। जो ये इंट्रोडक्टरी स्किल है इसके क्या होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे। लेकिन आपको बहुत सारी बुक्स में अलग अलग प्रकार से कई कंपोनेंट मिल जाएंगे, लेकिन आप मेरी इस वीडियो के थ्रू इनकी कंपोनेंट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान और समझने वाला मेथड बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा उसके बाद में यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस एंड टेक्निक्स। थर्ड आता है हमारा मेंटेन द कंटिन्यूटी एंड फोर्थ आता है हमारे रिलायवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज का मतलब है कि जो बच्चों की उस टॉपिक से, उस चैप्टर से रिलेटेड जो पहले वाली नॉलेज है उस नॉलेज का जानकारी लेना, यानी कि उस नॉलेज का देखना कि उनको कितनी नॉलेज है। ठीक है, उस नॉलेज का यूज़ करना। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेसन हैज़ टू बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल्स। जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है किसी भी नए लेसन यानी कि चैप्टर का, वो किस पर बेस होता है, हमारी की जो पहली नॉलेज होती है उस चैप्टर से पहले जो हमने पहले वाले चैप्टर नॉलेज गेन की है उस नॉलेज पर और उसके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। द टीचर मस्ट लर्न दैट द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग प्रीवियस नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। Therefore the teacher should kept in mind the following points। जो टीचर है उसमें क्या होनी चाहिए कि मतलब एक आर्ट होनी चाहिए कि वो जो स्टूडेंट्स की जो पहले वाली नॉलेज है यानी कि प्रीवियस नॉलेज है उसको किस प्रकार यूज़ करेगा। तो उसके लिए जो टीचर उसको कुछ पॉइंट माइंड में रखने होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पीपल्स, यानी कि जो पीपल हैं यानी कि जो स्टूडेंट उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, सेकंड आता है हमारा जनरल अवेयरनेस ऑफ द पीपल, यानी कि जनरल अवेयरनेस मत कह सकते हैं कि जो सामान्य जानकारी क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, डिवाइस एंड टेक्निक ऑफ द एक्सप्लोरिंग द प्रीवियस नॉलेज। इसमें क्या होता है कि डिवाइस और जो टेक्निक्स यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज को से रिलेटेड जो डिवाइस और टेक्निक यूज की गई थी वो क्या है। ठीक है, उनका यूज़ करना। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्निक ऑफ एस्टेबलाइजिंग लिंक बिटवीन द प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज। टेक्निक ऑफ एस्टेबलाइजिंग लिंक का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं पहले नॉलेज गेन की है और जो हम उसको नए नॉलेज देने जा रहे हैं उनके लिए एक ऐसी टेक्निक का चयन करना कि जिससे उनका बीच का जो लिंक है
वो कनेक्ट हो सके। ये नहीं कि हम पढ़ाने कुछ और जा रहे हैं और प्रीवियस नॉलेज किसी और चीज़ की देख रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो उनके दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक लिंक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कैपेबिलिटी ऑफ द क्रिएटिंग सिचुएशन इन द क्लास फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी कि उसमें जो टीचर है उसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करे कि जो स्टूडेंट है कि उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज को अपने माइंड में दोबारा से मतलब रिकॉल कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिवाइस। अप्रोप्रिएट डिवाइस का मतलब ये है कि ऐसी टेक्निक डिवाइस का, यानी कि ऐसी टेक्निक्स का इनका यूज़ करना जिनके द्वारा हम क्या करें, इजी तरीके से उस बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको निकाल सकें और उस टॉपिक से रिलेटेड कर सकें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल्स का, क्वेश्चन का, लेक्चर दे के समझा सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं। उस टॉपिक के लिए कोई भी एग्जाम्पल देंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे कि वो उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको लेते हुए एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, वहाँ पे हम स्टोरी सुनाकर भी उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको जान सकते हैं, या फिर डीमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि लेक्चर के साथ साथ में उसको कोई डिवाइस दिखाकर भी उनकी प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी। मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है कि निरंतरता बनाए रखना, यानी कि जो हम प्रीवियस नॉलेज है जो बच्चों की निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिस टेक्निक्स का, जिस डिवाइस का हम यूज करें, उनमें क्या होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। ये नहीं कि वो बीच में ही, यानी कि हम पूछ रहे हैं जो भी हम एग्जाम्पल पूछ रहे हैं उनमें डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक मतलब एक फ्लो होना चाहिए, यानी कि जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनमें एक फ्लो होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ में, जो उनका पहले वाला क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही होना चाहिए हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कंटिन्यूटी रेफर्ड टू द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंटेड। कंटिन्यूटी इन द sequence of idea is required for proper introduction. What is done at a proper particular moment should be appropriately related to people previous responses. ठीक है, इसमें यही कह रहा है कि जो मतलब एक उसमें कंटिन्यूटी का मतलब यही है कि उसमें एक जो हम क्वेश्चन पूछे उसमें क्या होना चाहिए कि जो टाइम फिक्स होना चाहिए कि, और एक आइडिया होना चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन के बाद में बच्चों से क्या क्वेश्चन पुट करना है, कि ताकि उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी निकल आए और वो अपने जो टॉपिक है, यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं उस पर भी पहुंच जाए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, रिलेवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉर्मल वर्बल बिहेवियर। रिलेवेंसी का मतलब यहाँ पे होगा संलग्नता। ठीक है, ऑफ वर्बल यानी कि शाब्दिक या अशाब्दिक। ठीक है, वर्बल बिहेवियर मीन्स व्यवहार। तो ठीक है, इसमें देखते हैं कि द टीचर शुड मेंटेन रिलेवेंसी इन हिज वर्बल एंड नॉर्मल बिहेवियर। द टीचर मेक यूज ऑफ स्टेटमेंट, क्वेश्चन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, ड्रामानेशन एंड illustration. These should contribute maximum towards the introduction of lesson in different way such as। इसमें क्या होता है कि जो टीचर है उसको अपनी जो रिलेवेंसी है, यानी कि जो संलग्नता बोलते हैं जिसको, संलग्नता बोलते हैं जिसको, उसमें क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसके जो शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि वो ड्रामा करके या बच्चों को टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा है, उनकी प्रीवियस नॉलेज निकालने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई डिवाइस यानी कि कोई मॉडल वगैरह दिखाकर उनकी प्रीवियस नॉलेज को निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उनमें क्या होनी चाहिए कि रिलेवेंसी होनी चाहिए। तो जो ये क्या करेंगे, उसके जो टॉपिक जो टीचर पढ़ाना चाह रहा है उसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे उसके इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट्स और हैं। सबसे पहला आता है कि टेस्टिंग द प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, अगर जो टीचर है उसकी रिलेवेंसी अच्छी है, यानी कि जो उसके नॉन वर्बल और वर्बल बिहेवियर रिलेवेंसी अच्छी बन रही है, तो वो क्या करेगा, जो नए चैप्टर पढ़ाने जा रहा है स्टूडेंट को, उसका जो टेस्टिंग है, यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज निकालने की कोशिश कर रहा है उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर रिलेवेंसी नहीं होगी तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी एक तरीके से उनके जो प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यूटिलाइजिंग दिस पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जो पहले वाला ज्ञान है उसका यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, एस्टेबलाइजिंग सपोर्ट विद द पीपल, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या करता है कि एस्टेबलाइज, उनको समझने की, उनके जो पहले वाला ज्ञान उसको समझने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इंडिकेटिंग द एम ऑफ द लेसन, मेकिंग द पीपल रियलाइज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी द लेसन। जो टीचर उसके अगर उसमें वर्बल और नॉर्मल बिहेवियर में रिलेवेंसी होगी तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा कि जो वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसकी उनके लिए कितनी नीड और कितनी इम्पोर्टेंस है। तो एक प्रकार से जो लेसन है, एम है, जो लेसन का एम है उसको भी क्लियर करता है, यानी कि इंडिकेट करता है।
तो ये तो हो गए हमारे कंपोनेंट। तो जब आप 16 मार्क्स में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे, लेसन प्लान बनाकर दिखाओगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इंट्रोडक्शन दोगे स्किल का, फिर उसके कंपोनेंट्स है जो उनका एक्सप्लेनेशन करोगे। फिर उसके बाद में क्या होगा कि आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन पर, इस प्रकार से एक लेसन प्लान बनाकर दिखाओगे अपनी कॉपी पर, जिसमें आपको ऐसे ही दोनों तरफ के पेजेस लेने, यानी कि आमने सामने वाले। तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर डालना है इंट्रोडक्टरी स्किल, क्योंकि हम इंट्रोडक्टरी स्किल कर रहे हैं तो उसकी के ऊपर लेसन प्लान बनाकर दिखा रहे हैं। तो जिसमें आता है हमारे दोनों पेजेस पर साइड में क्या होगा, सबसे पहले एक कॉर्नर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आएगा हमारा पीपल, टीचर नेम, रोल नंबर एंड क्लास, ठीक है। उसके बाद हमारे राइट हैंड साइड पे आएगा डेट, टाइम एंड सब्जेक्ट एंड टॉपिक। इसमें क्या होता है कि हम ये सारी चीज़ें डाल देते हैं, डेट भी, टाइम भी, सब्जेक्ट भी, पीपल, टीचर नेम भी, रोल नंबर एंड क्लास। लेकिन क्या होता है, हम टॉपिक है, टॉपिक्स को हम उस टाइम डालते हैं जब हम बच्चे से क्या कर लेते हैं, उनका क्वेश्चन कर लेते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज जान लेते हैं। जब हम अपने टॉपिक पर पहुंच जाते हैं तब उसके बाद में हम अपना टॉपिक डालते हैं यहाँ पे, यानी कि उपविषय डालते हैं। जैसे मैंने डाला हुआ है इधर एयर पॉल्यूशन। ये क्या है कि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, जो मेरी मतलब कॉलेज में मेरे टीचर्स के द्वारा चेक किए हुए भी हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स देखते हैं कैसे बनाया गया है, मैंने बनाया है एक तरफ जो हमने लेफ्ट हैंड वाला पेज लिया तो उस पर लिखा मैंने ऑब्जर्वेशन स्टूल कम रेटिंग स्किल, ये आपको डालने ज़रूरी ही है। उसके बाद में मैंने एक मतलब स्केल से लेके एक सीरीज बनाई जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ स्किल, फिर उसके बाद में ये 4 और खाने मतलब यानी कि बॉक्सेस हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे के बिलो एवरेज, फर्स्ट नंबर पे यानी 0 नंबर पे तो बिलो एवरेज था, सेकंड पे एवरेज, थर्ड फर्स्ट पर एवरेज सॉरी, एंड सेकंड पे गुड, और थर्ड पे वेरी गुड, और फोर्थ पर एक्सीलेंट, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि मैंने कंपोनेंट्स डाल दिए हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस, मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी, रिलेवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉर्मल और बिहेव। उसके बाद में क्या आता है कि नीचे पीपल, टीचर के साइन आते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन और जो ऑब्जर्वर है उसके सिग्नेचर आते हैं। अब देखते हैं कि राइट हैंड पेज पे क्या होता है कि सेम उसी प्रकार से हम कंपोनेंट्स डालते हैं ऊपर पहले, फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि जो हम जहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन स्टूल कंप्लीटिंग स्किल लिखा था उसी की ही सेम लाइन में हम लिखेंगे माइक्रो लेसन प्लान फॉर द स्किल ऑफ इंट्रोडक्टरी। इसमें क्या है कि आपको गैप देना है एक लाइन का बीच में, जिसके मतलब कंपोनेंट्स के बीच में इनमें गैप देना है। यहाँ पे लाइनिंग कम थी यानी कि पेज छोटे थे तो मैंने इसलिए इसके बीच में गैप नहीं छोड़ा, लेकिन आपको एग्जाम में सॉल्व करते हुए टाइम क्या करना है कि इसमें गैप देना है। फिर उसके बाद में लिखोगे सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में वो आएगा कि जो टीचर है वो कौन कौन से मतलब क्वेश्चन यूज़ कर रहा है स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को निकालने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना टॉपिक निकलवाने के लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किए थे। वो है कि फर्स्ट है कि मेरा व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ह्यूमन बॉडी टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये पीपल टीचर ने क्वेश्चन किया तो स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी थी कि फूड, वाटर, एयर, ETC आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। ये स्टूडेंट का जवाब था। अब मैंने क्या किया कि जो स्टूडेंट का जवाब आया उसी में से क्वेश्चन बनाया, विदाउट विच ऑफ दैम फूड, वाट, एयर, ह्यूमन बॉडी कांट वी सर्वाइव फॉर फ्यू मिनट्स। का मतलब है कि वाटर और जो फूड है और एयर में से इनके बिना किस में से जो ह्यूमन बॉडी है सर्वाइव नहीं कर सकती वर्ल्ड में, ठीक है। फॉर 1 मिनट्स यानी कि कुछ क्षण के लिए भी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स का एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, विदाउट एयर ह्यूमन बॉडी कांट वी सर्वाइव फॉर फ्यू मिनट्स। जो मतलब एयर के बिना जो ह्यूमन बॉडी है वो कुछ मिनट्स के लिए सर्वाइव नहीं कर सकती, कुछ मिनट्स बाद ही, ठीक है। फिर मैंने इसी जो बच्चों का आंसर था उसी से मैंने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है, बट हैपेंड व्हेन वी मिक्स अदर डिफरेंट टाइप गैसेस विद ऑक्सीजन। यानी कि मैंने पूछा कि जो हमारी गैसेज है यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि बच्चों ने जवाब दिया था कि एयर क्या है, यानी कि मीन्स ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं, अगर उसमें हम और सारी गैसेज का मिक्सचर कर दें तो उससे क्या होगा, तो हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी बिकॉज ह्यूमन बॉडी टेक ओनली ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट का क्या जवाब था यहाँ पे कि जो ह्यूमन बॉडी के लिए वो हार्मफुल होगा जो मिक्सर होगा गैसेज का, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को गेन करती है। नेक्स्ट मैंने इसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन बनाया कि what we cause mixture of the harmful gases like SO2, NO2 and ETC with oxygen। तो इनका जो मिक्सर है उसको हम क्या कहेंगे, तो स्टूडेंट का यहाँ पे क्या रिप्लाई था, वी कैन से दैट द मिक्सचर ऑफ द हार्मफुल गैसेज विद ऑक्सीजन गैस इज कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स का लास्ट में जवाब आया एयर पॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया मेरा उपविषय यानी कि हमारा टॉपिक हो गया। तो लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ठीक है।
तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एयर पॉल्यूशन। ठीक है, ये हम स्टूडेंट्स के लिए लिखते हैं कि हम एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे इस पर रीप्लान भी लिखा हुआ। अगर आपके इसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो आपको रीप्लान के लिए भी देना होता है। ठीक है, अब एग्जाम में आपको कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, जैसे इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्टिव स्किल का, फिर कंपोनेंट एक्सप्लेन कर दिए, फिर आपको उसी प्रकार से नेक्स्ट पेज पे इसी प्रकार से उसका क्या लेसन प्लान बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो उसके बाद एक नेक्स्ट कॉलम में रीप्लान का और रीटीचिंग का भी कॉलम बना के सेम इसी तरह से दिखा सकते हो। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी स्किल का लेसन प्लान। सेम मैं इसी तरह हिंदी वाले बच्चों के लिए भी दिखाती हूँ कि हिंदी वाले बच्चे इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, यानी कि जो अपना लेसन प्लान बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, वो कैसे लिखेंगे चीज़ों। सबसे पहले लिखेंगे ऊपर मतलब वही सबसे पहले कि इंट्रोडक्टिव स्किल को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेजेस पर, आमने सामने वाले पेजेस पर इस प्रकार से अपना लेसन प्लान बनाएंगे। सबसे पहले पाठ प्रस्तावना कौशल, जिसको इंट्रोडक्टिव स्किल कहते हैं, फिर वही छात्राध्यापका का नाम यानी कि नेम ऑफ पीपल टीचर, कक्षा, रोल नंबर, दिनांक, अवधि, विषय, उपविषय, और नेक्स्ट पेज पर भी ऐसे ही, राइट वाले पेज पर भी ऐसे ही कंपोनेंट डालेंगे। फिर जहाँ पे मैंने लिखा था निरीक्षण, अनुसूची एवं रेटिंग स्किल, यानी कि जो हमने इंग्लिश में लिखा हुआ था इधर साइड में, वही इसको हम हिंदी में करके लिखेंगे। ऐसे ही इसी तरह लिखेंगे कि जो हमने लिखा था लेसन प्लान फॉर इंट्रोडक्टिव स्किल, उसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे कि पाठ प्रस्तावना कौशल आदर्श पाठ योजना। सेम उसी प्रकार से हम सीरियल नंबर लिखेंगे, कौशल के घटक लिखेंगे और रेटिंग स्किल लिखेंगे। कौशल के घटक को हिंदी में कैसे लिखेंगे, जो हमारा फर्स्ट था उसको बोलेंगे कि पूर्व अनुभवों का उपयोग, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। सेकंड आता है समुचित विधियों का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ अप्रोप्रिएट डिवाइसेस। एंड थर्ड आता है हमारा, जो इसमें पता है क्या क्या हुआ मैंने कि जो ए पॉइंट डाल के ही उसके अंदर इन दो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को दिखा दिया, और बी पॉइंट डाल के उसमें थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट्स को दिखा दिया है। ठीक है, तारतम्यता का अभाव यानी कि निरंतरता का अभाव, यानी कि कंटिन्यूटी वाला जो पॉइंट था थर्ड, और उसके बाद आता है निरर्थक शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार, यानी कि रिलेवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। उसी प्रकार से नीचे पीपल टीचर किसके साइन आएंगे, फिर ऑब्जर्वेशन के साइन आएंगे। फिर राइट हैंड पेज पर हम देखते हैं कि क्या आता है कि हमारा क्रमांक आता है, फिर छात्राध्यापक की क्रियाएं आएंगी और छात्र क्रियाएं आएंगी। तो यहाँ पे मैंने एक अलग एग्जाम्पल से लेके इसको समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया कि हम अपने आसपास क्या देखते हैं। जो बच्चे हैं उनसे क्वेश्चन किया कि हम अपने आसपास क्या देखते हैं, तो बच्चों का जवाब आया कि घर, मकान, हवा, सूरज आदि। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड क्या था कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि इसी को तो हम कंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हवा में कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं। तो बच्चों ने कहा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है अपना, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। बच्चों ने कहा कि पेड़ पौधों से। अब पेड़ पौधों से हमें और क्या क्या प्राप्त होता है। फिर बच्चों ने क्या कि फल, फूल, सब्जी। तो इसमें क्या है, हमारे 3 पॉइंट दे दिए, फल, फूल, सब्जी। ठीक है, तो फूल के विभिन्न भागों के नाम बताओ। ये नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड बनाना था मुझे, फूल के विभिन्न भागों के नाम बताओ। तो ये क्या हो गया यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो, क्योंकि बच्चों को नहीं पता फूल के विभिन्न भाग कौन से हैं। तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे हम, समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि ए प्रॉब्लम क्रिएटिंग क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में उद्देश्य कथन, यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अच्छा बच्चों, आज हम फूल के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होगा कि हम अपना लेसन प्लान तैयार करेंगे। आई होप कि आप सबको मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।